नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द पे पूछे गए सभी प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, यानी कि कौन सा जो है आपका गलत है, ये बताना है। तो अनिल, अनिल का मतलब समझते हैं हवा होता है, सही है। अनल का मतलब आग, ये तो सही है भाई साहब। अली और अली, देखिए एक अली का मतलब भौरा होता है और एक सखी होता है, ये भी सही है। आदि का मतलब होता है आरंभ और एक आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए जलज, जलज का क्या होता है, तो जलज का जो है कमल होता है, बिल्कुल सही है। जलद का क्या होता है, देखिए जलद का समुद्र नहीं होता है, जलद का जो होता है ना वो बादल होता है। क्या होता है, बादल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द युग्म नहीं है सुमेलित, ठीक। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूछा है कि अनिल, तो अभी बात किए थे अनिल मने क्या होता है हवा और अनल मने क्या होता है आग। तो वायु और अग्नि बोले तो किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और अगला पूछा है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, अवधि और अवधि, ठीक है। भिन्नार्थक हैं अनुचर और नौकर, अभिनय और नाटक, आदि और अंत, ठीक है। तो ये पूछ रहा है समरूपी, समरूपी होने से, तो देखिए अवधि यहाँ पर भी आ रहा है, अवधि यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यानी कि अवधि का अर्थ होता है काल और समय, जो कि इस अवधि का जो अर्थ होता है ना वो अवध क्षेत्र की भाषा होती है। जैसे बोलते हैं ना कि अवधि भाषा में बोलना, समझ रहे हैं ना, तो वो जो है एक क्षेत्र की भाषा होती है अवधि, और एक अवधि का मतलब होता है समय। अगला है कि अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए अन्न माने अनाज होता है, अनाज तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो बच गए। और एक अन्य का मतलब दूसरा होता है, फल नहीं होता है, क्या होता है दूसरा, तो दूसरा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या भैया समझ में आ रहा है, इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आया है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कहा है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला का मतलब क्या होता है कि जो सर परीक्षा लेता है वो परीक्षक कहलाता है। तो बोले तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो एक ही उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो समवयस्क कहा जाता है। हाँ देखिए, सम माने बराबर होता है, वयस्क माने एक ही उम्र के, तो एक ही उम्र के व्यक्ति को समवयस्क कहा जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। देखिए जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते वो आपका अविभाज्य होता है। जिसे आप विभाज्य नहीं किया जा सके, तो नहीं विभाज्य किया जा सके तो क्या होगा, अविभाज्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जो महोत्सव में रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो जो महोत्सव में रहित होता है उसे ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है निर्मम। क्या कहा जाता है भाई साहब, निर्मम कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और भी बहुत अच्छे से शब्द दिए हैं भाई साहब, जो ममत्व से रहित हो निर्मम होता है, ठीक है। और मर्म को छूने वाला जो होता है ना, मर्म स्पर्शी होता है। अरे छूना मतलब स्पर्शी होता है। कम बोलने वाला क्या होता है, मितव्यासी, बहुत बार पूछा जाता है कम बोलने वाला, ठीक है। और जिसे क्षमा किया जा सके वो क्या होता है, क्षम्य होता है। ध्यान रखिएगा, कम बोलने वाला शब्द ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। पीने की इच्छा वाला, अरे पीने की इच्छा वाला क्या होता है, पिपासु होता है, ठीक है। पीने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है, पिपासु कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए पीने की इच्छा पिपासु कहलाता है। और भावनाओं पर नियंत्रण कर रखने वाला जो होता है धीरोदात्त होता है। क्या है, धीरोदात्त होता है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य होगा, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय होगा। पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, लिप्सा कहलाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा शब्द है पीने की इच्छा, लिप्सा, ठीक है। अगला देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो
यानी कि वो अनुभवी होगा, और जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभवी होगा कि अनुभव योग्य होगा। तो जिसका अनुभव किया गया हो तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी अनुभूत होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसका अनुभव किया गया हो क्या होता है, अनुभूत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए, जिसका अनुभव किया गया अनुभूत होता है, और किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया जो होती है वो अनुमोदन होती है, और जिसका कोई घर नहीं हो वो अनिकेत होता है। और जो परंपरा से चली आ रही कथा क्या होती है, अनुश्रुति होती है, यानी कि जो पहले से कथा चली आ रही है। ठीक, अगला देखिए, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से कौन सा शब्द कौन उपयुक्त शब्द कौन सा है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, इसका मतलब है धीर, ललित, धीरोदात्त और धीरोधत्त। तो देखिए यह सभी, तो इसमें होगा धीरोदात्त होता है। ठीक है, शक्तिशाली जो कि अभी हम पीछे बात किए थे। अगला क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है। बहुत अच्छा शब्द है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। बिल्कुल सही भैया, अंतरिक्ष कहलाता है। न स्वर्ग है ना नरक है, प्रकृति तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला देखिए, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिसका मूल्य आंका ना जा सके वो क्या होता है, तो वो होता है आपका अमूल्य होता है, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सके। ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध होता है। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो नित्य के विरुद्ध हो अनैतिक होता है, जो उचित न हो अनुचित होता है, जो धार्मिक न हो क्या होता है, अधार्मिक होता है। ठीक, अगला, जो सदा से चला आ रहा है, व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। जो सदा से चला रहा है, यानी पहले से चला आ रहा है, तो उसका मतलब है क्या है, अनवरत है। वो क्या है, अनवरत है, जो पहले से चला आ रहा है। निश्चल क्या होता है, यानी छल कपट से रहित निश्चल होता है। अविचल क्या होता है, जो कभी विचलित न हो अविचल होता है। और अनंतिम क्या होता है, जो अंत में न हो वो अनंतिम होता है। अच्छा, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है, देखिए दिशा संबंधी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पूर्व संबंधी को क्या कहा जाता है, प्राची कहा जाता है। पूर्व प्राची, पूर्व प्राची, पूर्व प्राची। देखिए चारों दिशा, प्राची पूर्व को कहा जाता है, उदीची उत्तर को कहा जाता है, प्रतीची पश्चिम को कहा जाता है, अवाची, ठीक है, अवाची दक्षिण को कहा जाता है। ठीक है, नाम में याद चारों होने चाहिए। अगला है कि सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। सर्वव्यापी होता है। सब में व्याप्त जो होता है वो क्या होता है, सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर डी पे है, तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला वो क्या होता है, जिज्ञासु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जानने की इच्छा, जिज्ञासु, और आनंद तथा तत्परता से काम करने में लगने वाला मन, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्साही कहलाता है। और जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो क्या होता है, तत्पर। जो काम करने के लिए सदैव तैयार होता है। जो संविधान के अनुकूल न हो उसे क्या कहा जाता है, असंवैधानिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी और देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द दिए गए हैं भाई साहब, इनको भी देखते रहिएगा। ठीक है, अच्छे से और पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अगला देखिए, अगला है कि जो भविष्य की बात सोचता हो वो क्या कहलाता है, तो अग्रसूची कहलाता है। अरे आगे का सोच रहा है ना, तो अग्रसूची हो जाएगा। जो मापा ना जा सके क्या होता है, अपरिमेय होता है। जो पीने योग्य न हो अपेय होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। और जो भविष्य की बात सोचता हो अग्रसूची होता है। उसके बाद अगला है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखिए, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं, आस्तिक होता है कि नास्तिक होता है, तो भैया नास्तिक होता है। अरे ना मानने वाला, ठीक है, ऐसे भी देखिए, न मानने वाला नास्तिक है, ना होगा आस्तिक, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आस्तिक वो होता है जो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति होता है। और जिज्ञासा, जिसका स्वामी जीवित हो उसे क्या कहा जाता है, सनाथ। और समान दृष्टि से देखने वाला क्या कहलाता है, समदर्शी कहलाता है। ठीक, अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो आपका जानते हैं कि हवन सामग्री होता है, जो हवन में क्या होता है, जला सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हवन सामग्री तो बहुत लोग करेंगे लेकिन ये पूरा गलत हो जाएगा। समीधा होता है, ठीक है, यानी कि हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है ना, उसे समीधा हम लोग कहते हैं। ठीक, ब्राह्मण जो होंगे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इसको। ठीक, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो क्षमा करने योग्य क्षमी होता है। और जो जन्म से अंधा हो क्या होता है, जन्मांध होता है। अगला है कि जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है।
तो जो किए गए उपकार को मांगता है वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है ना। क्या कहलाता है? अरे भैया कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ तो इसका उल्टा होता है, समझ रहे हो ना? कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ होता है। तो ध्यान रखना, कृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, और कृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकार को मानता है। जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ होता है। देखिए, जो किसी पक्ष में ना हो, ना तुम्हारे पक्ष में ना मेरे भाई पक्ष में, भाई साहब, इसका मतलब तटस्थ है। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला नास्तिक, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, सॉरी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है और न रखने वाला नास्तिक होता है। ठीक। अगला है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो गुरु के समीप जो रहने वाला विद्यार्थी होता है ना, वो अंतेवासी होता है। बहुत अच्छा शब्द है, बेहतरीन शब्द है अंतेवासी। ठीक है, जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है। और महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। ब्रह्मचारी क्या होता है? तो यानी ब्रह्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। और दूसरों के प्रति अच्छा आचरण रखने वाला क्या कहलाता है? सदाचारी। भाई आपको सदाचारी बनना है, ठीक है, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करना है आपको। ठीक है। अगला देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए शब्द कौन सा होगा? तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहा जाता है भाई साहब? विपत्निक कहा जाता है। ये नहीं कि विधवा यहाँ पे कर देंगे, विधुर कर देंगे, नहीं, गलती से भी मत करना भाई साहब, विपत्निक होता है। ठीक है, उसकी पत्नी मर जाती है तब ना होता है। अरे जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक होता है, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। बताए ना, विरह में दुखी व्यक्ति क्या कहलाता है? वियोगी कहलाता है, जो विरह में दुखी होता है काफी। अगला है, अरे जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो भाई जिसे जीता ना जा सके वो तो हमेशा अजय होता है ना यार। आप जैसे हो, आपको कोई जीत नहीं सकता, समझ रहे हैं? अब देखिए, बहुत अच्छे शब्द आए हैं। जिसे जीता ना जा सके अजेय होता है, जिसका अंत न हो अनंत होता है, जो गाया ना जा सके अज्ञेय होता है, किए जाने योग्य न हो अकर्मण हो, अकर्मण ये होता है, अकर्मण्य होता है। ठीक है, जिसकी सीमा न हो असीमित होता है, जो बहुत गहरा हो अगाध होता है। ठीक है, आज समझ में। जिसे बुलाया न गया हो के लिए वो एक शब्द कौन सा होगा? अरे जिसे बुलाया ना गया हो, इसका मतलब क्या होता है? अनाहुत होता है। अनाहुत होता है, क्या होता है? अनाहुत होता है। अब देखिए, अतिथि क्या होता है? जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है। भाई साहब, ये अतिथि खतरनाक होते हैं, कभी भी आ जाते हैं, और हमारे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, हम चीज़ मंगाते हैं हम लोग, पता नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वह जो कहीं से चलकर आया हो अभ्यागत कहलाता है। बहुत बेहतरीन शब्द है। और सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वजनिक कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? असूर्य दर्शन, असूर्य स्पर्श। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? तो देखिए बी। क्या होगा? बी। बी बोले तो असूर्य पश्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब जो होगा असूर्य पश्या। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, और यहाँ पे देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से अच्छे शब्द दिए गए हैं आपके एक्सप्लेनेशन में। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या होता है? तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो किंचन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो देखने की इच्छा जो रखता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दिदृक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर राइट हो जाएगा। देने की इच्छा क्या कहलाती है? दित्सा कहलाती है। ठीक है, और जो दिखाई ना दे सके वो दृश्य कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है। बहुत अच्छा शब्द है ये वाला। ठीक, अच्छा, मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ज्ञात का कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो वो उपयुक्त शब्द है ऑप्शन नंबर सी, अध्याहरण। ठीक है, अगला देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसे कभी बुढ़ापा न आए इसका मतलब वो तो भाई साहब अमर है ना। क्या है वो? सॉरी, अजर है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या है? अजर है। जो जिसे कभी बुढ़ापा न आए वो क्या होता है? अजर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक, अगला है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो होगा आपका बी, पाथेय। ठीक है, रास्ते में है ना, तो पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग की दी जाती है वो पाथेय कहलाता है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी होता है भाई साहब, ऐसा ही होना चाहिए।
स्वार्थी मत बनिएगा भाई कि अपना काम करवा के और उसके काम में आप मुँह मोड़ लीजिएगा, ठीक है? स्वार्थी हो जाएगा, तो स्वार्थी नहीं होना है आपको कभी, ठीक है? निस्वार्थ भाव से आप कोई भी काम करना है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो कर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको कहा जाता है कानिन। क्या कहा जाता है? कानिन कहा जाता है, ठीक। अगला है जो पढ़ा न गया हो, अपठित। सीधा सीधा है भाई साहब, जो पढ़ा न गया हो, जिसे पढ़ा न गया हो, ठीक है, अपठित होता है। ध्यान रखिएगा, अपठित जो पढ़ा न गया हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक होता है, जो सरल ना हो जटिल होता है, जो पढ़ने योग्य ना हो वो अपठनीय होता है। तो पठित और अपठनीय में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? तो जिसका कोई शत्रु कोई पैदा ही नहीं हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? आप नाम सुने हैं अजातशत्रु का? अरे अजातशत्रु का नाम सुने हैं ना, जानते हैं ना अजातशत्रु के बारे में? चलिए ठीक है। अगला देखिए, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसकी आशा न की गई हो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। बिल्कुल सही, अप्रत्याशित ही कहलाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखते रहे एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अगला है कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो वो है आपका सदाव्रत, ठीक है, सदाव्रत होता है। धर्म में आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? धर्मात्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो जो न जाना गया हो वो क्या कहलाता है? अज्ञात कहलाता है। अज्ञात मतलब जो जाना न गया हो, ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयोग होता है? अपना उद्देश्य पूर्ण हो। अपना उद्देश्य पूर्ण होने का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? कृतार्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जो दंड पाने योग्य हो क्या कहलाता है? दंडनीय कहलाता है भाई साहब। क्या कहलाता है? दंडनीय कहलाता है। हाँ, दंडनीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद से जो छीण ना हो सके उसके लिए क्या होता है? छीण मतलब जो इसको भी मिटा ही नहीं सकते। छीण मतलब क्षय, ठीक है, यानी अक्षय हो जाएगा, ठीक है, जो कभी छीण ही ना हो। और जो न मिटने हो वो उसको क्या कहा जाता है? अमीट कहा जाता है। अगला है कि जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? अपेय। अपेय कहा जाता है। बिल्कुल अपेय कहा जाता है। तीनों लोकों का स्वामी क्या कहलाता है? त्रिभुवन। आप जानते हैं त्रिभुवन जो होते हैं, सॉरी, तीनों लोकों के स्वामी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, त्रिलोकी होते हैं ना, अरे त्रिलोकी बोला जाता है उनको, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अगला है जहाँ जाना संभव न हो वो क्या कहलाता है? जहाँ जाना संभव न हो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग अगम या सुगम। हाँ, तो इसका जवाब होगा आपका अगम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए, तैरने की इच्छा के लिए जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए तितिर्सा, ठीक है। बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि से में भी काफ़ी पूछा जाता है। अगला है कि सावधान रहने वाला व्यक्ति इन वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सावधान रहने वाला व्यक्ति, तो सावधान रहने का व्यक्ति मतलब इसका क्या आता है? इसका मतलब इसका क्या होगा? तो ये होगा आपका सतर्क, एकदम सावधान रहता है, ठीक है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। आस्तिक कहा जाता है ना। जो ईश्वर में विश्वास नहीं कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो शेयर करो भाई साहब इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है कि वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है। देखिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान, ये क्या होगा? आस्तिक हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अग्रगणक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, अग्रगणक, अग्रगण्य कहलाता है, ठीक है। अग्रगणक नहीं क्या कहलाएगा? अग्रगण्य कहलाएगा। ऑप्शन डी होगा। अगला, जिसकी दो माताएं हो उनके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो आप जानते हैं जिसकी दो माता होती है उसको क्या कहा जाता है? द्वय मातुर, ठीक है, द्वय मातुर। नित्य ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो नीति है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो कहा ना जा सके अकथनीय, ठीक है, जो कहा ना जा सके क्या होता है? अकथनीय होता है। और जिसका अंत न हो अनंत होता है, आप जानते ही हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, ठीक है। अगला, अगला है कि अनुचित बातों के लिए आग्रह
इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? अनुचित बातों के लिए आग्रह, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दुराग्रह। ठीक है, अनुचित बातों के लिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है या पश्चाताप कहलाता है? तो प्रायश्चित कहलाता है। यानी पाप करने के बाद जब आपको दंड मिलता है ना स्वयं को, तो वो आपका प्रायश्चित कहलाता है। ठीक है, पश्चाताप नहीं कहलाता है। अगला है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? बंजर कहते हैं ना, जिसको ऊसर कहा जाता है। ठीक है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो क्या कहलाता है? तर्क सम्मत कहलाता है। जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ क्या कहलाता है? अरे अगम्य का अगम्य अगम्य तो ये नहीं है, अगम्य ऑप्शन नंबर सी है, तो सी वाला राइट हो जाएगा। जो वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं लोहार होता है जो लोहे को पीटकर अपना क्या करता है? गुजारा करता है। अगला है कि जो मुश्किल से खाया जा सके वो क्या कहलाता है? दुर्भक्ष कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मुश्किल से खाएगा दुर्भक्ष कहलाता है। अगला दोपहर के बाद समय। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है वो क्या कहला जाता है? अपराह्न क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? हर काम को देर से करने वाला तो वो कहलाता है आपका दीर्घसूत्री। ठीक है, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। अगला है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो देखिए वो होता है आपका अभिप्सा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो स्पर्शजन्य तो यह है आपका संक्रामक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जिस पर हमला न किया गया होगा कैंसिल उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जिस पर हमला न किया गया हो बताइए क्या होगा? अनाक्रांत, आक्रांता, अयोध्या। अयोध्या तो हो नहीं सकता, आक्रामक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई साहब इसका भी। ठीक है, अनाक्रांत होता है। अगला है कि जिस प्रकार आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हो गया? तो इसका जो होगा अनाक्रांत, अभी जो पढ़े थे। ठीक है, दो बार आ गया क्वेश्चन। अगला है कि जन्म पहले हुआ हो, इनके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो अग्रज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा अनुश्रुति, यानी सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद से पिता के घर पर रहने वाले युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो होता है सुवासिनी। ठीक है, पिता के घर पर रहने वाली सुवासिनी कहा जाता है। अगला, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होंगे। तो पार्थिव शब्द के लिए होगा वो आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो क्या कहलाता है? मंथर कहलाता है। क्या कहलाता है? मंथर कहते हैं उसे। उसके बाद से अगला है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, उपयुक्त से शब्द क्या है? तो जो कभी फूल खिला ही नहीं हो तो उसे क्या कहा जाता है भाई? मुकुल कहा जाता है। ठीक है, मुकुल। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो तौला या मापा ना जा सके। ये तो सीधा दिख रहा है यार, डी नंबर, सॉरी। अप्रमेय होता है ना जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका होगा। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? और क्षणों में ही नाश हो जाता है तो क्या कहते हैं? उसे क्षण भंगुर कहते हैं। उसके बाद से बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे कौन सा होगा? तो होगा आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, बहुत बार शब्द शुद्धि में गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा सा होता है। वाक्य में आए रिक्त स्थान में सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो देखिए आपको क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। जो भेदा ना जा सके क्या होता है? अभेद होता है। ठीक है, जो भेदा ना जा सके वो क्या होता है? अभेद। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द सही जोड़ी नहीं है? सही नहीं है। जो बहुत बोलता है वाचाल सही है। जो कुछ नहीं जानता अक्ष नहीं, अक्ष तो नहीं होता है भाई साहब। जिससे मापा ना सके अपरिमेय, ये सही है। ठीक है, ये वाला गलत है। और जो अनुग्रह करने योग्य हो विश्वसनीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? सॉरी। ठीक, जो कुछ नहीं जानता अक्ष कहलाता है कि अज्ञ कहलाता है यार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन डी जो होगा विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है इसका देखिए, तो अनुकरणीय अनुकरणीय होता है, इस विकल्प में सही है। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा होता है? उसी समय का तत्कालिक होता है। ठीक, तो इनमें से जन्म अंडे से होता है, क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। अंडज कहलाता है। अंडे से जन्म तो अंडज ही ना कहलाएगा। हाँ, इसमें से जो कभी पहले न हुआ हो, ठीक है, जो कभी पहले न हुआ हो तो ये होगा आपका, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं उसे। ठीक, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए ये सार्थक शब्द कौन सा होता है? तो विपक्षी विरोधी पक्ष का वाक्यांश, तो विरोधी पक्ष का वाक्यांश विपक्षी होता है। ठीक, अगला है कि सब कुछ जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ज्येष्ठ कहा जाता है। ठीक, जो कठिनाई से मिलता है वो क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्लभ कहलाता है। ठीक है, अगला, और अगला ये रहा, जिसका संबंध जो है अध्यात्म से है के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए आध्यात्मिक। उसके बाद से अगला है कि चयन कर वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द व विकल्प है जो किसी भी स्थिति में डाला ना जा सके, वो कौन सा है? वो आपका सी अनिवार्य है। ठीक, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। ठीक है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए, वो होता है आपका दुष्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आँख के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास। ठीक है, तो ये जो होगा आपका कौन सा होगा? प्रत्यक्ष। आँखों के सामने घटित घटना होती है तो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अगला है कि रेखांकित शब्दों के लिए चयन कीजिए। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी, इसका मतलब मध्याह्न होगा ना, मध्याह्न होगा ऑप्शन नंबर सी। कलभ, कलभ किसको बोला जाता है? हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कुत्ते का बच्चा पीला कहलाता है, आप जानते हैं। भैंसा का बच्चा कटाह कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, भैंस का बच्चा कटाह कहलाता है, मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है, और हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? कलभ कहलाता है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला है कि अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? निशाचर। आप जानते हैं ना, बड़ा निशाचर है एकदम से, औरतियाँ सब यहीं गरियाती है, वो बड़ा निशाचर है जी। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश हटिए। अल्पाहारी माने जो कम खाता है भैया, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, जो कम खाता हो। ठीक है, अल्पाहारी स्वनिद्रा, समझे ना, विद्यार्थी पंचम लक्षणम। तो भाई साहब ये खत्म हो गए, 94 प्रश्न हमने हल किए हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।